जून महीने में ही शुरू होगा शिक्षकों का अनिवार्य ट्रांसफर। मुख्यमंत्री ने की घोषणा, नहीं मिलेगा शिक्षकों को आवास भत्ता, चिकित्सा भत्ता भी मिलेगा मात्र 100। कैबिनेट की बैठक बुधवार को। अनिवार्य ट्रांसफर नीति पर लगेगी मुहर और नियोजित शिक्षकों का आवंटन इसी सप्ताह। वेतन भुगतान की समस्या का हो जाएगा समाधान। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बड़ी खबर, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा शिक्षकों के लिए बड़ी घोषणा की गई है। और सबसे बड़ी बात की ट्रांसफ़र यानी तमाम कोटि के शिक्षकों का ट्रांसफ़र इसी महीने जून महीने में प्रारंभ कर दी जाएगी। ये तो खुशी वाली बात, लेकिन एक बड़ी खबर, आखिर आवास भत्ता से भी हाथ धोना होगा। वहीं पर चिकित्सा भत्ता मात्र 100 रुपये मिलेंगे। सबसे बड़ी बात बता देना चाहेंगे दोस्तों कि आखिर नियोजित शिक्षक जो कई महीनों से वेतन की समस्या से जूझ रहे हैं, उनके लिए बड़ी खबर है कि उनके वेतन का आवंटन इसी सप्ताह कर दिया जाएगा, जो सूचनाएं प्राप्त हो रही है। और साथ ही साथ वेतन संबंधी समस्या का समाधान इसी सप्ताह हो जाने की खबर है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन तमाम मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे, और सब्सक्राइब कर चुके होंगे तो दोबारा सब्सक्राइब करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली बात दोस्तों कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा एक बड़ी बातें कही गई है और उन्होंने शिक्षा व्यवस्था बदलने की बातें कही है। सबसे पहली बात आप दोस्तों जानेंगे कि ज्यों ही बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ उन्होंने ली थी, उसके तुरंत बाद ही उन्होंने कहा था कि मैं शिक्षा को ऊंचाइयों का स्तर प्राप्त करने की कोशिश करूंगा। और इसके क्रम में कई प्रकार के नए प्रयास भी किए गए हैं। लेकिन इसी बीच दोस्तों, बिहार के शेखपुरा जिले के अंतर्गत सहयोग शिविर में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के लिए बड़ी घोषणा कर दी गई है। सबसे पहली बात कि उन्होंने ट्रांसफ़र को लेकर, जो शिक्षक ट्रांसफ़र का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए खुशियां तो बांट दी, लेकिन एक बड़ा दुख का पहाड़ भी टूट गया है दोस्तों। सबसे पहली बात कि आखिर ट्रांसफ़र के लिए उन्होंने बातें कह डाली कि मैंने ढेर सारे काम किए हैं और शिक्षा में सुधार हेतु एक नया प्रयास शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के लिए मैंने शिक्षकों के लिए तमाम अधिकारी को यह निर्देश दे दिया है कि जितने भी शिक्षिकाएं हैं उन्हें अपने गृह पंचायत के बगल वाले पंचायत में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, और जितने भी पुरुष शिक्षक हैं उन्हें अपने गृह प्रखंड के बगल वाले प्रखंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। उन्होंने कह दिया कि मैं सारी सुविधाएं देकर उन्हें पढ़ाने के लिए बच्चों के बीच में भेज रहा हूं। साथ ही साथ उन्होंने कह दिया कि हालांकि मैं उन्हें एचआरए नहीं दे रहा हूं, यानी आवास भत्ता नहीं दे रहा हूं, लेकिन उनको सारी सुविधाओं से लैस होकर उनके घर के पास ही भेज रहा हूं, ताकि वो बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान कर सके। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि आखिर माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से एक तरफ जहां सौगातें दे दी गई है, वहीं पर आवास भत्ता पर ग्रहण लग गया है। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री का जो बयान आया है, क्या कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री, जरा सुनिए उनके शब्दों में। आपने देखा कि शिक्षकों को हमने कहा है इस जून माह में सबको उनके जो महिला शिक्षक है उनके पंचायत के बगल वाले पंचायत में पोस्टिंग कर दीजिए। जो पुरुष शिक्षक है उनको बगल के ब्लॉक में कर दीजिए, और पूरी व्यवस्था उनको उनके घर में रहे, और वो घर से जाकर हमारे बच्चों को पढ़ाने का काम कर सके। हम उनको हाउस रेंट नहीं दे रहे, लेकिन हम पूरी व्यवस्था के साथ उसके साथ खड़े होना चाहते हैं। हमारे शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ हो, इसको आगे बढ़ाना। इसलिए साथियों, कई चीजें कर रहे हैं हम लोग। तो आपने देख लिया कि मुख्यमंत्री महोदय के स्तर से स्पष्ट लहजे में कह दिया है कि मैं उन्हें एचआरए नहीं दे रहा हूं। ये बहुत बड़ा झटका लगा है शिक्षकों को। एक तरफ जहां वो खुशियां मना रहे होंगे, दूसरी तरफ एक बड़ा झटका। गौर करने वाली बात है दोस्तों कि कम से कम अगर हाउस रेंट है तो 4% है, उसके बाद 6%, 7.5% है, 10% तक है। गौर करने वाली बात यह है कि जिन शिक्षकों का बेसिक पे
30,000 रुपये उनका 10% आवास भत्ता यानी 3,000 रुपये की कटौती कर ली जाएगी। 4% वाले के लिए तो कम से कम न्यूनतम 1,200 रुपये की कटौती हो जाएगी। इस तरह से दोस्तों आखिर ट्रांसफ़र पाने के चक्कर में शिक्षकों को एक बड़ा झटका लगा है। देख लिया जाए तो सिर्फ यही झटका नहीं है, आपने देखा ही होगा कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध करा दी गई है और इसके क्रम में शिक्षक जहां खुशियां मना रहे हैं वहीं पर उन्हें झटका भी लगा है। दोस्तों इसके क्रम में 90% तक चिकित्सा भत्ता की कटौती कर ली जाएगी, ये प्रावधान हुआ है। जिस महीने से ये संभावना दिख रही है और जो सूचनाएं प्राप्त हो रही है कि कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था संबंधी कार्ड शिक्षकों के लिए जून महीने में ही उपलब्ध करा दिए जाएंगे और जुलाई महीने से शिक्षकों को कैशलेस सुविधा का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और उधर कह दिया जाए तो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया भी जून महीने में ही प्रारंभ कर दी जाएगी। ये बातें माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से कर दी गई। तो दो कार्य इसी जून महीने में शुरू कर दिए जाएंगे। इससे स्पष्ट हो रहा है कि जुलाई महीने से शिक्षकों का वेतन कटना प्रारंभ हो जाएगा। और चिकित्सा भत्ता के अंतर्गत दोस्तों 90% वेतन में कटौती यानी चिकित्सा भत्ता में कटौती करने की बातें की गई है। तो हर शिक्षकों का चिकित्सा भत्ता 1,000 रुपये है, तो 90% की कटौती यानी 900 रुपये काट लिए जाएंगे। 100 रुपये ही उन्हें मिल पाएंगे चिकित्सा भत्ता के रूप में। तो गौर करने वाली बात है कि कम से कम अगर शिक्षकों का वेतन घटेगा तो 2,000 रुपया प्रति महीना और अधिकतम घटेगा तो लगभग 4,000 रुपये प्रति महीना शिक्षकों का वेतन घट जाएगा। जिन शिक्षकों का बेसिक पे 32,000 से ऊपर 33,000 के आसपास है और वो अगर 10% के आवास भत्ता के साथ वेतन प्राप्त कर रहे हैं तो गौर करने वाली बात यह है कि 3,300 रुपये उनका आवास भत्ता में कटौती कर ली जाएगी और 900 रुपये चिकित्सा भत्ता में कटौती, तो लगभग 4,200 रुपये की कटौती हो जाएगी। तो 4,000 रुपये शिक्षक के वेतन से काट लिए जाएंगे। दोस्तों ये नया प्रावधान देखना दिलचस्प होगा कि इस पर आखिर क्या प्रतिक्रियाएं आती है शिक्षकों के स्तर से। लेकिन एक तरफ जहां शिक्षकों को खुशियां प्रदान की गई है वहीं पर बहुत बड़ा झटका भी लगा है। अब आइए दोस्तों एक बड़ी खबर कि आखिर बुधवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और ये कैबिनेट की बैठक अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि नई ट्रांसफ़र नीति जो अनिवार्य ट्रांसफ़र नीति उस पर मुहर लगाया जाएगा। दोस्तों इसके क्रम में मैं बता देना चाहूँगा कि जो भी ट्रांसफ़र नीति पर मुहर लगाने की बात हो रही है उसमें अनिवार्य ट्रांसफ़र भी जोड़ा गया है। पहले से जितने भी शिक्षक कार्यरत हैं जो राज्यकर्मी शिक्षक हैं निश्चित रूप से उन्हें अनिवार्य ट्रांसफ़र किया जाएगा। जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही है उसके अनुसार शिक्षक घर बैठे ही रहेंगे और ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसके लिए ही तो मैंने कहा था कि जो भी अपडेट करने की बातें इस शिक्षा कोष को हो रही है, शिक्षकों को अपना प्रोफाइल अपडेट करने का निर्देश दिया गया है 5 जून तक। हालांकि 75% के लगभग शिक्षकों का प्रोफाइल अपडेट है और उनमें कुछ भी अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक और बात यह है कि अगर कोई शिक्षक का अगर आवास यानी अस्थायी निवास और साथ ही साथ उनका वर्तमान पता अपडेट नहीं है तो इसके लिए निर्देश दिया गया है कि डीपीओ के द्वारा संबंधित शिक्षक से संपर्क किया जाएगा और अपडेट किया जाएगा। तो ये भी प्रक्रिया अनिवार्य से ट्रांसफ़र नीति को लेकर ही है। तो इस तरह से दोस्तों कैबिनेट की बैठक में अनिवार्य ट्रांसफ़र नीति पर मुहर लगने की संभावना दिख रही है। देखना है उसमें क्या कुछ और भी प्रावधान किया जाता है। वहीं पर एक और बड़ी खबर बता देना चाहेंगे दोस्तों, नियोजित शिक्षकों के मामले में एक बड़ी खबर आ रही है कि बिहार के नियोजित शिक्षक जो शेष बचे हैं लगभग 75,000 के आसपास, उनके सामने वेतन की समस्या काफ़ी गंभीर हो चुकी है। इसके लिए शिक्षकों के स्तर से काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, पदाधिकारियों का चक्कर लगाया जा रहा है। लेकिन सूचनाएं जो प्राप्त हो रही है उसके अनुसार इसी सप्ताह नियोजित शिक्षकों के मामले में वेतन के मामले में आवंटन प्राप्त हो जाएगा और उनका वेतन का भुगतान भी कर दिया जाएगा। तो एक बड़ी खबर है, नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान की समस्या का समाधान होगा और उनके खाते में सैलरी आ जाएंगे। तो दोस्तों ये है आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।